Hi everyone, welcome back to my channel. So it's a get ready with me, like a chatty get ready with me. अगर आप मेरी वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हो, then hi, my name is Anshika और आज प्लीज अपना कॉफी या पॉपकॉर्न लेके बैठना because I'll be discussing some major pointers of my life. Because if you guys are familiar with the hashtag AS Talks, तो आपको पता होगा कि basically हम इस सीरीज में ये बातें डिस्कस करते हैं कि कब कहाँ कैसे चीजों को करना है with my life experience, जो भी मेरी जिंदगी में हुआ है अभी तक प्लस जो मेरी जिंदगी में हो रहा है वो सारी चीजें मैं हैशटैग AS Talks में डिस्कस करती हूँ. सो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स ऑल अबाउट अ फेलियर. Yes, you heard it right. So studies failure is a big topic to discuss on and I was from a software engineer background, तो मैं आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ बता सकती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या कैसी चीज़ें हुई. एंड या आई वॉज लाइक प्रिटी एक्साइटेड बिकॉज मैंने ये चीज़ कभी भी डिस्कस नहीं करी है ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो. मे बी शायद फैन का थोड़ा बहुत साउंड आएगा बट स्टिल मुझे एक पे तो रखना पड़ेगा यार, नहीं तो मैं फिर सांस कैसे लूंगी. साथ में मैं मेकअप करती जाऊंगी. दैट इज दिस लुक. ये मैंने Pinterest पे देखा था. आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय द लुक्स, सो आई जस्ट थॉट लेट्स जस्ट क्रिएट दिस लुक टुडे. एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट एपिसोड यू विल गेट टू नो अबाउट माय लेजर ट्रीटमेंट जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है. सो यू गाइज वर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि मैंने अभी लेजर ट्रीटमेंट लिया है बट माई सिटिंग्स आर जस्ट कम्प्लीटेड और मैं वेट कर रही थी मेरी लास्ट सिटिंग का सो दैट लाइक आई कैन डिस्कस एवरीथिंग. वो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे. एंड येस, ऑल द प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अभी आपको सेल में थोड़ा ज्यादा ऑफ मिल जाएगा. सो जस्ट गो एंड चेक देम. सारे ही प्रोडक्ट्स Amazon के हैं. सो इट्स अ गुड टाइम टू बाय ऑल ऑफ देम बिकॉज अभी आपको सस्ते में मिल जाएंगे. सो या सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर और लेंस अप्लाई करे हैं. मॉइस्चराइजर के लिए आई हैव पिक्ड द निविया सॉफ्ट क्रीम, माय एवरग्रीन प्रोडक्ट. मैं इसके अलावा मॉइस्चराइजर में किसी दूसरे ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ. एंड फॉर द लेंस मैं दो ब्रांड्स यूजुअली यूज करती हूँ, दैट इज फ्रेश लुक एंड एक्वा लेंस. तो मैंने अभी एक्वा लेंस यूज करे हैं. फर्स्टली आई विल बी डूइंग द करेक्शन थिंग बिकॉज मुझे पिगमेंटेशन है अंडर माई आईज एंड अराउंड माई माउथ एरिया. सो आई विल बी यूजिंग द LA Girl in the shade Fawn. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द स्टोरी ऑफ माई एजुकेशन बैकग्राउंड. जिसको नहीं पता है, मैंने 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स लिया था बिकॉज माई पेरेंट्स वर पर्टिकुलरली श्योर कि मैं इंजीनियर ही बनने वाली हूँ. दे हैव लाइक प्री डिसाइडेड दिस थिंग बिकॉज ऑल माई कजन्स वर डूइंग इंजीनियरिंग एट दैट मोमेंट लाइक मोस्टली. एंड मेरे पेरेंट्स के नोन में भी जो लोग थे ना वो शायद इंजीनियर ही कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी भी इंजीनियर ही बनेगी. सो दे हैव लाइक अल्टीमेटली डिसाइडेड कि उनको तो मुझे इंजीनियर ही बनाना है. सो समहाउ लाइक दे कन्विंस देमसेल्व्स एंड आई वाज अ चाइल्ड जो हमेशा से एक क्रिएटिव साइड में या फिर यू गाइस कैन से कि थोड़ा तड़क भड़क साइड में रहा है. लाइक डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ऐसे. स्कूल में भी मैं हमेशा इन्हीं सब में लगी रहती थी. आई वाज नॉट दैट चाइल्ड की जो हमेशा पढ़ाई करे. ठीक है, मैं कभी भी उन बच्चों में से नहीं थी, स्पेशली स्कूल में. कॉलेज में तो यू गाइस कैन से कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी बट स्कूल में आई वॉज नॉट दैट चाइल्ड. सो मैथ्स मेरे सर के ऊपर से गुजरती है. मुझे मैथ्स में कुछ समझ नहीं आता था, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी बट समहाउ आई डिड इट. एंड ऑल्सो कमिंग टू माई ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज CS कंप्यूटर साइंस. मैं उस बैकग्राउंड से ही नहीं हूँ कि मुझे कंप्यूटर साइंस समझ आए बेसिकली, बट मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यू शुड गो विथ कंप्यूटर साइंस एंड आई सेड चलो ये भी ठीक है. एंड मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली. उसमें भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ मतलब बिल्कुल सब सर के ऊपर से जाता था. एंड देन आई एंटर टू कॉलेज. कॉलेज मुझे मेरे होम टाउन में ही मिला था, दैट इज अ गवर्नमेंट वन. मुझे उसमें IT ब्रांच मिली थी. एट दैट मोमेंट आई रियलाइज दिस थिंग कि जो CS मैंने पढ़ा है ना स्कूल में वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प आउट हो रहा है. और वो सही बात कहते हैं कि जो चीज होती है ना अच्छे के लिए होती है. तो उस टाइम मुझे वो जो 2 साल थे स्कूल के मेरे 11-12 वो मेरे बहुत टफ थे. बट अगर वो टफ सिचुएशन नहीं आती ना तो फिर मेरे जो कॉलेज के 4 साल रहे ना वो अच्छे नहीं निकलते. तो वो जो 2 साल मैंने वहां इन्वेस्ट करा था वो मुझे 4 साल में दिख गया. सो अल्टीमेटली इट वाज अ गुड वन. और कॉलेज मेरी बहुत अच्छी गई. मैं पढ़ाई में भी थी, मैं मस्ती में भी थी, मैं सब में थी. मतलब आप कहीं भी देख लो अंशिका विल बी देयर. कुटिया मेरा कॉलेज का सीट. नाउ कमिंग टू आफ्टर कॉलेज थिंग, जब मेरा जॉब पीरियड बेसिकली स्टार्ट हुआ. द फेलियर स्टोरी इज बेसिकली लाइज हेयर ओनली, जो मैं आपको आज सुनाना चाहती हूँ. आई हैव अप्लाइड फॉर द मास्टर्स एज वेल क्योंकि मैं जबकि हूँ नहीं स्टूडियस बट तब भी मेरा मन था कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूँ. सो या फाउंडेशन के लिए आई बी यूजिंग द Maybelline Superstay 220. 220 इज लाइक परफेक्ट मेरा शेड. ये मेरे लिए सबसे बेस्ट शेड आता है. सो पहले मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँ. कमिंग बैक टू द 2019 थिंग. 2019 में मेरी जॉब लग गई थी. लाइक आई वाज सिलेक्टेड फॉर द इन्फोसिस मेरे 4th ईयर में. एंड 2020 में लॉकडाउन लग गया, तो इसलिए मेरा जो ऑफर लेटर था ना वो बहुत ज्यादा डिले हो गया था जस्ट बिकॉज थिंग्स वर मूविंग टू ऑनलाइन. क्योंकि अभी तक सब ऑफलाइन चल रहा था और एकदम से पूरा IT इंडस्ट्री ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा था. तो थिंग्स वर टेकिंग टाइम.
तो मेरे पास मेल आया नवंबर के टाइम पे 2021 में कि ऑफर लेटर आ गया है करके, इफ यू वांट टू ज्वाइन बट ऑनलाइन ही होगा। एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे मैसूर जाना है बिकॉज आई रियली वांट टू गो देयर, मुझे उनकी वहां से ट्रेनिंग करनी है। और फिर मैंने नवंबर वाला जो मेरा ऑफर लेटर था वो मैंने डिक्लाइन करके और फिर मैंने वहां पे रिक्वेस्ट डाला कि आई जस्ट ज्वाइन द नेक्स्ट बैच। सो दे अप्रूव, लाइक हाँ उन्होंने पूछा ही था ऐसे कि आप अभी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप बाद में ज्वाइन करना चाहते हो। सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन थिंग मैंने इतना डेटा कंज्यूम कर लिया था, उसमें आई गॉट टू नो अबाउट वन स्कॉलरशिप दैट इज ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप GKS। तो मुझे तब तक नहीं पता था GKS के बारे में, लाइक ड्यूरिंग माई कॉलेज और ड्यूरिंग माई जॉब प्रोफाइल ऑल्सो। मुझे ये लॉकडाउन में पता चला और इसलिए मैंने अपना पूरा मन बना लिया कि आई बी अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। मैंने सब कुछ पता कर लिया, तो मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि ठीक है आई बी अप्लाइंग। और मैंने वहाँ के स्टूडेंट से बात करी, ऑलरेडी जो बाहर के स्टूडेंट्स है, मुझे इंडिया के उतने स्टूडेंट्स मिले नहीं तो मैंने फिलीपींस को मैसेज करा। मैंने जो US से स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे मैंने उनसे बात करी कि व्हाट आर द थिंग्स देयर, कैसा क्या वहाँ का कोर्स है, सब कुछ मैंने वहाँ पे पता करा। और मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अपने घर पे बताया कि मैं PG के लिए अप्लाई कर रही हूँ। माई मॉम्स रिएक्शन वर लाइक क्यों करना है तुम्हें ये सब? एंड आई वाज लाइक नो, आई वांट टू डू, मुझे अप्लाई करना है, दैट्स इट। एंड माय मॉम वाज लाइक कि तुम यहीं से अप्लाई कर लो, यहाँ पढ़ लो। एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे तो अब कोरिया जाना है, दैट्स इट। एंड जब मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बताया कि गुड़िया, मेरे घर का जो नाम है, कि गुड़िया PG के लिए अप्लाई कर रही है, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही है, वो भी कोरिया में। एंड माय फादर वाज लाइक करने दो उसे, क्यों नहीं करना है, देखने दो उसे भी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीजें। और फिर मेरी मम्मी ने एक ही क्वेश्चन करा, अगर हो गया तो वो तो चली जाएगी। एंड डैड वाज लाइक कि हाँ ठीक है करने दो उसे। एंड ओह माय गॉड, आई वाज द हैप्पीएस्ट किड एट दैट टाइम कि फाइनली चलो ठीक है, मेरे पापा को समझ आ रहा है, लाइक आई रियली वांट टू ट्राई दिस। तो ही सेड ओके। एंड मैंने दिसंबर से फॉर्म वगैरह भरना और बाकी चीज़ों का देखना कि कब कैसा क्या है। मैंने प्रोफेसर्स को वहाँ पे मैसेज करे, बिकॉज GKS का जो सिस्टम रहता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अगर आप GKS की और वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा वो नॉर्मल स्कॉलरशिप टाइप का नहीं है। एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे स्कॉलरशिप के थ्रू ही जाना है, मैं बिना स्कॉलरशिप के तो अपने पैसे नहीं ही लगाने वाली हूँ PG में, वो भी इंटरनेशनल। और फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं स्कॉलरशिप के बेसिस पे ही सब कुछ करूंगी, मैं आप लोगों से पैसे नहीं लेने वाली हूँ। और ऑब्वियसली मैं नहीं लेती। तो मेरी मम्मी ने तब भी मुझे बहुत समझाया, मना करा। उन्हें तो बहुत टेंशन हो गई थी कि सच में मेरी लड़की जा रही है। मैंने इवन कोरियन लैंग्वेज जो है ना वो पढ़ना तक स्टार्ट कर दिया था लॉकडाउन में वाइल माई जॉब। तो मेरी मम्मी को थोड़ी ज्यादा टेंशन भी हो गई कि लाइक शी इज प्रिटी सीरियस एंड शी नो दिस थिंग कि अगर मैं किसी चीज को लेके सीरियस हूँ ना, आई विल फॉर श्योर डू दैट। और मेरे घर में सभी को, मेरे घर में नहीं इवन मेरे जो आसपास वाले लोग भी है ना, उन्हें भी ये चीज पता है कि इफ आई डिसाइड समथिंग आई विल प्रोबेबली डू दैट। मैंने बिजनेस एनालिटिक्स में PG के लिए अप्लाई करा था बेसिकली, एंड द यूनिवर्सिटी वाज SKKU। तो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई करा, मैंने वहाँ के प्रोफेसर को भी टेक्स्ट करा, बात हुई वहाँ पे। और मैं ये सब कर रही थी जॉब के साथ। और जो मेरा पूरा खर्चा लगा था इज नियरली अप्रॉक्स 10,000। और जिस दिन मैंने सब कुछ सबमिट करा था उस दिन प्रणव, रुक्मणी और शिवांगी मैम, ये तीनों मेरे साथ थे। हम लोगों ने फाइनली सबमिट करा। इट वाज 21 ऑफ मार्च। बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थी कि क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं था और उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस कम होगा सो वी वोंट बी एबल टू टेक यू इन। ये मुझे पता चला व्हाइल आई वाज सबमिटिंग द फॉर्म। और फिर तो मुझे फीलिंग आने लगी थी कि शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि आपको मतलब जो एक इनर फीलिंग रहती है ना वो आपको आ जाती है कि होना है कि नहीं होना है। तो इसलिए आई वाज लाइक कि ठीक है देखते हैं, अदरवाइज फिर जॉब करते हैं और फिर अगले साल अप्लाई करते हैं। मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे फाइनली मतलब बिजनेस एनालिटिक्स में PG करने के बाद भी मेरा ये तो था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट्री में आना है। ये बिल्कुल मेरा कंफर्म वाला चीज था कि मुझे मेकअप में तो आने ही आना। देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड रवि इज आल्सो माय कॉलेज फ्रेंड। तो उसको मैं यही बता रही थी कि मेरे माइंड में अभी IT को लेके चीजें चल रही है बट आई जस्ट वांट टू गो इन मेकअप लाइक फुल टाइम। एंड ही जस्ट सेड वन थिंग कि तुम श्योर हो कि तुम्हें मेकअप में जाना है? एंड आई सेड यस। तो ही जस्ट सेड डायरेक्टली टू मी कि फिर IT में क्यों जा रही हो? इफ यू ऑलरेडी हैव अ प्लान B तो तुम A पे क्यों काम कर रही हो? तुम्हारे माइंड में प्लान B इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम A को प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखे हो। एंड दैट थिंग लिटरली हिट मी कि येस दैट्स द थिंग। तो फिर मैं क्यों ही प्लान A रखी हूँ अगर मुझे प्लान B करना है। एंड फिर मैंने उस दिन डिसाइड करा कि आई जस्ट मूव टू मेकअप आर्टिस्ट्री अगर मेरा PG में नहीं होता है। और फिर मैंने मम्मी से बोला कि जिस भी दिन रिजल्ट आएगा और अगर मेरा नाम नहीं आया आई जस्ट मूव आउट, मतलब मैं घर से चली जाऊंगी, आई जस्ट मूव आउट टू दिल्ली और मैं मेकअप में जा रही हूँ। आई जस्ट सेड दिस क्लियरली, लाइक क्लियरली। एंड उस टाइम मेरी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि ठीक है मतलब मजाक कर रही है या कुछ ऐसा।
एंड इट वॉज आई गेस अप्रैल मिड या फिर अप्रैल एंड में रिजल्ट आया कि आई वॉज नॉट सिलेक्टेड बिकॉज ओनली वन स्टूडेंट वॉज सिलेक्टेड अंडर द बिजनेस एनालिटिक्स 1 और वो भी SKKU में, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करा था। तो उन प्रोफेसर का मेरे पास मैसेज आया कि वी हैव सिलेक्टेड दैट गाय बिकॉज द वर्क एक्सपीरियंस इज लाइक प्रिटी हाई फॉर हिम, दैट इज 5 years। और ही सेड दिस कि अभी आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, यू कैन जस्ट अप्लाई नेक्स्ट ईयर। एंड आई सेड ओके, बट देयर वाज लाइक मैं नेक्स्ट ईयर नहीं करने वाली। और हमने अप्रैल एंड में ही डिसाइड कर लिया था दैट वी विल बी गोइंग टू दिल्ली फॉर द मेकअप आर्टिस्ट्री कोर्स। हम थोड़ा पता करके आएंगे। ऑन 2nd of May आई लेफ्ट माई होम और फिर मैं डायरेक्टली मेकअप की क्लासेस में लाइक देखने गई, समझने गई, जो भी ऑनलाइन मुझे समझ में आया। मैं पारुल मैम के यहाँ पे गई एंड ऑन द डे आई विजिटेड आई रजिस्टर्ड द टोकन अमाउंट। जो स्टार्टिंग में टोकन अमाउंट हमें सबमिट करना पड़ता है, दैट इज 27K। आई सबमिटेड द 27K। मेरी जितनी सेविंग्स थी मैंने सब कुछ वहाँ दे दी। और मेरी जो मेकअप की फीस थी वो मैंने सेपरेटली रखी थी जस्ट बिकॉज फॉर द मेकअप थिंग, और अदरवाइज मैं कोरिया के लिए रखी थी। बट GKS में नहीं हुआ, उसका ऑब्वियसली मुझे दुख तो हुआ था बिकॉज मेरे माइंड में ऑलरेडी चीज़ें प्लान होने लगी थी। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं वहाँ चली जाती तो शायद मैं आज ये जो कर रही हूँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। प्लस मेरा जो एक्चुअल पैशन है ना, दैट इज मेकअप, वो मुझे कभी नहीं मिल पाता। आई कैन से दिस थिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नो डाउट, बट जो चीजें आप प्लान कर रहे होते हो ना वो उस वे में नहीं जाती है। मतलब आपने बहुत सारी चीजें सोची होंगी अपनी लाइफ में कि ऐसे चलेंगी ऐसे चलेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। गॉड ऑब्वियसली हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स। Let me just do the blush and the contour thing first. For the bronzer, I'm using this Hoola from Benefit. For the blush, I have this PAC palette जिसमें से मैं ये peach color का blush use करूँगी. Let's start with the eye makeup now. So I'll be doing these foxy eyes thing, और ये थोड़ी सी मुझे difficult तो लग रही है, but yeah, let's do this. Coming back to my journey, so what I was telling you guys, तो इट वॉज लाइक मैंने ये चीज़ डिसाइड नहीं करी थी कि मैं मेकअप में अभी आ जाऊंगी। मैंने बस ये चीज़ सोची थी कि अगर ये नहीं तो मेकअप, दैट्स इट। मैंने सिर्फ ये सोचा था। आई वॉज हैविंग द प्लान बी बेसिकली। प्लान ए वॉज लाइक स्टडी फॉर मी अभी तो करेंटली, और फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि PG करने के बाद मैं थोड़ा टाइम और जॉब करूंगी एंड देन आई मूव टू मेकअप। बट थिंग्स काइंड लाइक कि मेरे लिए एक गॉड ने एक वो रास्ता दिखाया, अगर तुम अभी से मेकअप स्टार्ट करोगी तो मे बी शायद विद इन नेक्स्ट 5 years ये चीज तुम्हें ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, प्लस यू कैन एक्चुअली फाइंड योर पैशन हियर एंड दैट इज लाइक एक्चुअली सो ट्रू। मुझे ये चीज उस टाइम तो नहीं समझ में आई थी, बट व्हेन आई वाज रजिस्टरिंग देयर, व्हेन आई वाज गिविंग द टोकन अमाउंट, एट दैट मोमेंट आई फील लाइक कि हाँ आई एम डूइंग द राइट थिंग। और मैंने जैसे ही टोकन अमाउंट भरा ना, मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया एंड आई सेड कि मैंने भर दिया है। एंड मेरी मम्मी ने फिर एक बार और पूछा मेरे से लाइक यू आर प्रिटी श्योर ना व्हाट यू आर डूइंग, एंड आई सेड यस आई एम प्रिटी श्योर। अगर वो भी एक बात है कि अगर मेरे पेरेंट्स उस टाइम वो थोड़ा सा जो ट्रस्ट उन्होंने मेंटेन करके रखा ना, वो अगर वो नहीं करते एंड अगर वो मुझे इस चीज से प्रेशराइज कर दे कि नहीं जस्ट बी एन IT ओनली, अभी जॉब कर लो, दीज थिंग्स आर लाइक यू कैन डू आफ्टरवर्ड्स, लाइक एनीथिंग लाइक दैट, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं वो हिम्मत भी नहीं आती। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, क्योंकि एक जो वो पेरेंट्स का भरोसा रहता है ना, वो आपको अगर मैं चीज कुछ यहाँ कर सकती हूँ, अगर वो थोड़ा सा ट्रस्ट और दिखाएंगे मैं वो चीज वहां कर दूंगी। तो दैट इज लाइक अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन जब पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं। मेरे साथ तो ये होता है, अगर मेरे पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते हैं तो शायद मैं आज इस टाइम पे ये नहीं कर रही होती। मे बी शायद अभी भी मैं कंफ्यूज स्टेट में IT और मेकअप को बैलेंस कर रही होती, बट नाउ फाइनली दे सेड कि ठीक है। एंड वी नो दिस थिंग दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग बैड टू योर सेल्फ और फॉर योर फ्यूचर। वो जो कुछ वर्ड्स मेरे पेरेंट्स ने मतलब बोले, या फिर मैं कहूँगी जो उनके मन में थे, जो कभी बोल नहीं पाए, so yeah, I know this thing, they are really proud of me, but वो कभी मेरे से बोलेंगे नहीं। but yeah, they are quite happy now basically. Now coming to the question why I have considered this as a failure story, even though this was not a failure story for me. जो भी चीज मेरी लाइफ में हुई है अभी तक, मैं कभी भी उस चीज को एज अ फेलियर नहीं देखती हूँ। आई वुड कंसिडर दैट एज अ एक्सपीरियंस। मेरे साथ जितनी भी चीजें हुई हैं अभी तक, मैं कभी भी उसको फेलियर में नहीं कैटेगराइज करूंगी। सो या इट्स लाइक अ गुड मेमोरी फॉर मी नाउ कि मैंने PG के लिए अप्लाई करा था एंड मुझे एक आइडिया लगा एटलीस्ट कि PG में अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है बेसिकली। सो दैट इज लाइक अ बेसिक फंडा। और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्रायोलन का सुप्रा पैलेट। I'll be using the L'Oreal Paris 116 Explore. This is a very nice brown nude shade, so yeah.
वेरी प्रिटी शेड, वेरी प्रिटी शेड। आईब्रोज के लिए वन ऑफ माई फेवरेट एनास्तासिया का पोमेड। वैसे द आईज आर लुकिंग लाइक प्रिटी गुड नाउ। मैं थोड़ा सा उसको और फिनिश करूंगी क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। व्हाट यू विल डू, आपको सिर्फ टैप करना है। ओ माय गॉड, ये मैंने हैक देखा था, अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ ना, लग जाने मेरे। मैक का कॉम्पैक्ट है। तो अब बारी आती है राइनस्टोन्स की, दैट इज द पर्ल वन। पर्ल में इन लोग ने 2 साइज लिए हैं, सेंटर में पड़ा है और उसके लेफ्ट और राइट में छोटे साइज का पर्ल है। सो आई नीड टू फाइंड दैट एंड देन आई विल कम बैक अगेन। Okay, so I'm quite happy with the look now. मुझे पहले अच्छा नहीं लग रहा था, but now I'm liking it. And for the kajal also, she applied the brown one, so let's go with the brown only. So I have this Forever 52 brown kajal और मैं इसे apply करूँगी। ये जब थोड़ा चलना बंद हो जाए ना, सूख जाते हैं, तो हमें थोड़ा स्क्रैच करना पड़ता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, मतलब इन ब्रांड्स में पता प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आप पता लग्जूरियस ब्रांड्स में इसलिए इन्वेस्ट करो ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना जाए। नाउ आई एम यूजिंग द मैक वन और इसे मैं अगर 4 महीने बाद भी निकाल के यूज करूंगी ना, ये बिल्कुल वैसे ही काम आएगा। एंड इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा पैसा बचाकर किसी अच्छे ब्रांड में ही इन्वेस्ट करो। इट्स लाइक कि आपको एक ना एक दिन तो इन्वेस्ट करना ही है, इसलिए इट्स बेटर टू वेट अ लिटिल बिट। एंड माई लुक इज डन। अब मैं जल्दी से इन्हें अप्लाई कर रही हूँ। सो दीज आर द राइनस्टोन्स जो मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास पर्ल वाले अवेलेबल नहीं है, तो मैं इन्हीं को यूज करूंगी 3 साइज में। सबसे बड़ा साइज जो मेरे पास अवेलेबल है इज दिस वन। पता हमेशा मुझे राइट में बड़ी प्रॉब्लम जाती है, मतलब हमेशा मुझे राइट आई में बहुत प्रॉब्लम जाती है प्रोडक्ट को रखने में। somehow हाँ, इतना चल जाएगा है ना, या I've completed the look. Let me just zoom in. So I have used one small on my inner corner और मैंने 4 outer corner पे और 3 यहाँ पे use करी हैं. So this is the final look. I really hope you enjoyed this look. Let me just change the hairstyle and let me come back. So guys, this is the final look. I really hope you enjoyed this look. Let me just zoom in a little bit. So yeah, this is the final look. I have done the center partition. Even though मुझे center partition में बहुत problem जाती है, but I'll just fix this up. Something I'll do this because मैं सोच रही हूँ कि transition video record करने का. So I'll do something with this side obviously. But now I'm liking the overall look. मैंने exactly वो वाला copy नहीं करा है because वो वाला मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था एंड मैंने कुछ एक्स्ट्रा में एड अप करी है चीजें. फॉर एग्जांपल दिस 4 क्रिस्टल एज वेल एज द इनर कॉर्नर, ये मैंने थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी जोन दिखा दिया है. But yeah, overall I quite like this and you can just tell me in the comment section whether you like it or not. And coming back to the main topic, see, failure कुछ नहीं होता है लाइफ में, it's all about experience. I'll tell you one more thing कि आप पर्टिकुलरली उस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हो वो भी ज्यादा मैटर करता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर जब मेरा रिजल्ट आया था, जब मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, अगर उस मोमेंट पे मैं ये सोच लेती कि पीजी नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ जॉब करनी होगी, तो मैं शायद उसको एक नेगेटिव वे में देख रही हूँ. बट एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं, ये शायद मेरे लिए बना ही नहीं था. आई हैव समथिंग एल्स जिस पर मुझे ध्यान देना है. एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एट दैट मोमेंट, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहूंगी, बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि अब मुझे क्या करना है. अगर आपके गोल्स क्लियर होंगे ना लाइफ में, तो आपको मैनिफेस्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी. पीपल यूजुअली आस्क मी दिस क्वेश्चन अबाउट मैनिफेस्टेशन कि जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो पॉसिबल कैसे होती हैं चीजें. सी, दिस इज लाइक द प्राइमरी स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन कि आपको क्लियर गोल सेट करने होंगे. अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे, आप फोकस नहीं होंगे, तो वो मैनिफेस्टेशन है ही नहीं. बेसिकली मैनिफेस्टेशन पे एक दूसरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ऑलरेडी रेडी है, जस्ट दैट कि वो अब मैं हर वेडनेसडे पोस्ट करूंगी, दैट इज #AS Talks. सो इफ you guys were not aware of the #AS Talks, तो ये सीरीज सिंपली हर वेडनेसडे आपके पास आने वाली है शाम को 4 बजे. सो यू गाइज कैन सिंपली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट ऑल टॉपिक्स आई नीड टू कवर इन #AS Talks. जो भी आप चाहते हैं मैं सब कुछ कवर करूंगी. एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. फेलियर कुछ भी नहीं होता है. मैं कभी भी अपनी लाइफ में ना फेल हुई हूँ और ना होंगी, दैट इज आई एम प्रिटी श्योर. मे बी शायद चीजों को थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर जो चीज मेरे लिए नहीं बनी है, दैट डजंट मीन कि मैं उस चीज में फेल हो गई तो वो वेस्ट हो गई है. हर चीज कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आती है. यू नीड टू बिलीव इन दैट और अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में.
So guys, that's it for today. I hope you enjoy my today's video as well as this makeup look. Just tell me in the comment section कि ये makeup look आपको कैसा लगा है. And if you guys have learned something new from this video, तो भी एक heart बनाना. And yeah, that's it. I'll see you guys in my next video. Till then, keep smiling. Wings.